बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कीमा करेला की। कीमा करेला जो कि बनता तो बहुत मज़े का है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कीमे में करेले की करवाहट आ जाती है। इस तरह की डिशेस को बनाने के लिए ख़ास ट्रिक्स होती हैं ताकि करेले की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए और जब वो कीमे के साथ बने तो बहुत मज़े का बने। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से पूरा देखिए। टाइम टू टाइम जो टिप्स बताएंगे, जो ट्रिक्स बताएंगे, उसको फॉलो करते हुए आप बहुत मज़े का कीमा करेला बना सकें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, घंटी के निशान को दबाइए, चेक कीजिए ऑप्शंस को, ऑल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीजिए ओके को। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा लाजवाब कीमा करेला। कीमा करेला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं और रिटन में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सबसे पहले देखें, कीमा है मेरे पास। ये मैंने हाफ़ के जी मशीन का निकला हुआ कीमा लिया है। आप चाहे तो हाथ का कुटा हुआ कीमा ले सकते हैं और गाय का, बकरे का, जो भी आपको पसंद वो कीमा ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है वो 3 मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज लिया, उसको मैंने इस तरीके से फ़ाइन स्लाइस कर लिया। बिल्कुल फ़ाइन स्लाइस करना है, बारीक काटें ताकि जो है वो अच्छे से ये ब्राउन हो, एवन ब्राउन हो। अच्छा, अदरक लहसुन लिया है हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है और दोनों को बारीक बारीक काट लिया है। बारीक काटना है, इसको चॉप करना है बेसिकली। इसको जो है वो हम पेस्ट में यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से चॉप कर लिया है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और मैंने जो है वो 3 हरी मिर्चें ली हैं और उसको मैंने इस तरह गोल गोल काट लिए, देखिए इस तरह। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और पके हुए अच्छे टमाटर आपको इसमें यूज़ करने हैं और टमाटर इसमें ज़रा ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो 4 पके हुए अच्छे साइज़ के टमाटर मीडियम साइज़ के मिल लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 and 1/4 टीस्पून जो है पिसी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर जो है वो हल्दी पाउडर लिया है। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और 1 and 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जो बिल्कुल सही है। अच्छा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हम थोड़ा अपने हिसाब से ले लें। शुरू में थोड़ा कम डालें, फिर हम एंड में एडजस्ट करके डाल लेंगे नमक को। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है वो जो है 1 टीस्पून जो है वो सौंफ लिया है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी ली है, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 2 हरी इलायची ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली हैं। तो ये हमारे गरम मसाले और मसाले हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें हाफ़ कप इसमें ऑयल चाहिए होगा और ये मैंने जो है वो 1 पाव या 300 ग्राम तक आप समझ लें मैंने करेले लिए हैं और करेलों को हमने जो है वो बीच में से काटा, उसकी सीड निकाल ली और देखें इसका बैक जो है मैंने इस तरीके से खुरच के उसको स्क्रैप करके मैंने जो है उसकी जो ऊपर की जो स्किन होती है मोटी, वो निकाल दी। एक मैंने करेला छोड़ दिया है, ये मैंने छोड़ दिया है, मैं आपके सामने करके बताऊँगी ताकि आइडिया होगा किस तरीके से हम करेंगे। तो इस तरीके से हम करेलों को बताएंगे किस तरीके से हम करेलों की कड़वाहट ख़त्म करेंगे और उसको जो है वो अच्छे से यूज़ करेंगे। तो बस यही कुछ चाहिए। तो चलें आए बनाना शुरू करते हैं कीमा करेला, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम करेले देखेंगे। करेलों को मैंने क्या किया था कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है वो बीच में से काटा और इनकी देखें पीछे से इसको मैंने हटाया, इसकी जो स्किन होती है मोटी वो, और बीच में से इसकी जो सीड होती है वो मैंने निकाल दी। अच्छा, अब एक मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं बता दूँ कि किस तरीके से मैंने किया। देखें इस तरीके से खुरच खुरच के आपको इसकी स्किन बैक की निकालनी है। लेकिन इस तरीके से आप खुरचते रहेंगे ना तो ये जो मोटा मोटा जो इसके ऊपर होता है, जो एक आउटर सरफेस इसका होता है, वो निकल जाएगा। तो इसमें जो है वो अच्छे से करवाहट ख़त्म हो गया। बीच में से सारी जितनी बीज है ये सब निकाल देनी है। देखें सब रिमूव हो गई हैं। तमाम करेलों का जो आउटर सरफेस है वो स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इसको पीसेस में काटना शुरू करेंगे। देखें इतने पीसेस आपको काटने हैं और इस तरीके से हम इसको लंबाई में करते हुए काटेंगे। अच्छा, बीच में से जो बीज जो हैं जो भी हम निकाल देंगे और ये थोड़ा मोटा है तो मैं इसको बीच में से कट करके फिर कट करूँगी। और जो बनाते रहते हैं उनको तो आइडिया होगा कि किस तरीके से करेले को कट किया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उनको ये प्रोसेस बहुत ध्यान से देखना है कि इस तरीके से हम करेलों को कट करेंगे। तमाम ही करेले कट हो चुके हैं और ये देखें ये किस तरीके, कितना मोटा मैंने रखा है पीस, ये इनफ है, इतना ही आपको रखना है। अच्छा, मैंने 300 ग्राम में आपको बता दूं मैंने करेले लिए थे। तो आप जो है इसके आउटर सरफेस वगैरह सब जब रिमूव कर देंगे तो ये 200-250 के दरमियान में रह जाएगा। तो इतने फिर हमारे करेले हाफ़ के जी कीमे के लिए बिल्कुल सेट रहते हैं। तो इस तरीके से हमने किया। अच्छा, मैं 2 टेबल स्पून तक इसमें डालूंगी नमक। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला। इसको अच्छे से मिक्स करें। ठीक है, अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि हम किस तरीके से करेलों की करवाहट ख़त्म करेंगे। तो ये फिर दिया और मैंने नमक डाल दिया है। देखिए अच्छे से मिक्स करें। टोटल 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। बस इस तरीके से करके अच्छे से इसको मिक्स करें।
अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी, हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि करेलों में जब हमने नमक लगाया था तो उसके से क्या हुआ है कि पानी इसमें निकला है, देखें पानी इसमें निकल आया है इसका। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रेश वाटर के अंदर धोएंगे। ये मैंने इसको छन्नी में डाल लिया है। रनिंग वाटर में आपको उसको अच्छे से धोना है और फिर मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे। रनिंग वाटर में मैंने करेलों को धो लिया है और मसल मसल के अच्छे तरीके से धोया है कि नमक वगैरह जो हमने लगाया था सब उसका निकल गया। और जब हमने नमक लगा के रखा था उसके से करेले जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं, तो उस पानी को भी हमें अच्छे से रिमूव कर देना है। अच्छा, वो हमने रिमूव करने के बाद अब जो और पानी इसमें बचा हुआ है वो हम अब निकालेंगे। तो ये देखें, इस तरह स्क्विज करके मैं बाकी पानी निकाल लूँ। इस तरह निचोड़ निचोड़ के पानी निकालें और करेलों को दूसरी तरफ रखते जाएं जो निचोड़ के आप निकाल चुके हैं जिसमें से पानी। इस तरीके से निकालें। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है कड़वा पानी जिसकी वजह से जो है वो करेले जो है वो कड़वे फील होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर अच्छे से पानी को रिमूव करना है। इस तरीके से निकालें। सारे करेलों में से पानी निकल चुका है। ये देखें कितने बिल्कुल आपको फील होगा कि ड्राई ड्राई से हो गए। अब मैं इसको थोड़ी देर से ऐसे ही रहने दूँगी इसमें और फिर हम अच्छा बस मैं इसको छन्नी में छोड़ दूँगी। आप चाहें तो प्लेट में ही किसी साफ़ प्लेट पे सब फैला के उसको छोड़ दें थोड़ी देर, 10-15 मिनट। उसके बाद हम जो भी अपने कुकिंग स्टार्ट करेंगे फिर उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, करेलों का तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपने पास जो हमारे पास कीमा है उसको बनाने में। तो ये मैंने हाफ़ कप ऑयल गरम किया। ऑयल जब गरम हो गया तो इसके अंदर मैंने जो है वो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें ये डाल दिया और इसको मैं सौते कर रही हूँ। अदरक लहसुन को कुछ सेकंड के लिए आपको सौते करने एक अच्छी खुशबू सी आने लगे तो साथ साथ ही आपको इसमें प्याज डाल देनी है। प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है। देखें प्याज में गोल्डन सा कलर आने लगा है। देखें जब प्याज में अच्छे से गोल्डन सा कलर आने लगे, ये जब प्याज में अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने लगे तो फिर अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फ्लेम को हम करेंगे स्लो। और फिर हम जो हमारे पास जितने खड़े गरम मसाले थे और जो हमारे पास जो पाउडर्ड स्पाइसेस थे वो सब डालेंगे। अच्छा, फ्लेम स्लो ज़रूर करना है वरना मसाला जल सकता है। देखिए पानी मैंने अभी यहाँ यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है पानी यूज़ करने की। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दें और फिर ये सारे मसाले आप इसमें डालें और कुछ सेकेंड के लिए आपको इसको भूनना है। कुछ सेकेंड के लिए हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी कीमा। ये मैंने कीमा डाल दिया है और कीमे को हम जो है जैसे हम भूनते हैं कीमे को नॉर्मली कि जब उसका कलर चेंज हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, जब तक हमें इसको कीमे को इन सब चीज़ों के साथ, प्याज के साथ, मसालों के साथ भूनना है। अच्छा, अब देखें कीमा अच्छे से भुन चुका है, कलर चेंज हो गया है, कॉर्नर पे तेल नज़र आएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि कीमा उसमें गल जाए। अब मैंने तो मशीन का कीमा लिया, अगर आप हाथ का कुटा हुआ कीमा लेंगे तो और टाइम लगेगा गलने में। तो कीमे को हमें 80% तक गला लेना है और फिर हम बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, कीमे के अंदर मैंने पानी डाल दिया, अपने हिसाब से पानी डाल दें जिसमें 80-90% तक कीमा गल जाए और फिर इसको कवर करके कीमे के गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। मैंने इसका कवर रिमूव किया है और मैं चेक किया है कि तो कीमा गल चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर। कीमा गल जाने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे क्योंकि टमाटर के साथ साथ ही मैं इसके अंदर अभी करेला डाल दूँगी। टमाटर और करेला डालने का तो हमें बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं डालना है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ही कीमे को गला लें। तो टमाटर डालने का दिए, देखें करेले डाल दिए मैंने। सब इसको मिक्स करें, बेसिकली इसको भूनें अच्छे से। अच्छा, तकरीबन मैं इसको 3-4 मिनट से भून रही हूँ। अब मैंने जो है वो मीडियम फ्लेम पे भून रही थी, अब मैंने फ्लेम को किया स्लो। अब हम इसको कवर करके पकने देंगे। इसमें क्या होगा कि टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेगा और उस पानी में जो हमारे पास करेले हैं वो गलेंगे कीमे के साथ। अच्छा, अब ये देखें तकरीबन जो है वो 15 मिनट लगे हैं और आप बीच में चेक भी करते रहें कि कितने टाइम में जो है वो टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया और वो जो पानी रिलीज़ हुआ है टमाटरों का उसी में करेले बने हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी जो है वो कड़वाहट नहीं आती। बिल्कुल आपको पानी नहीं डालना, आप चेक करेंगे तो इस वक्त करेले गल चुके हैं। ये देख मैंने चेक किया, करेले गल चुके हैं। कीमा तो हमारे पास पहले ही डन था और टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करके करेले गल चुके हैं उसमें, तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। तो बस अब ये हो चुका है। अच्छा, नमक मैंने जैसा आपको बताया शुरू में थोड़ा कम डालें, उसके बाद मैंने नमक चखा है तो मुझे ज़रूरत लगी है तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाला है। बस हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, अच्छे से इसको भून लें। अच्छा, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल डन है ये। अब बस हम इसको डिश आउट करेंगे और ये इसी तरीके से भुना भुना बनता है।
बहुत ही मज़ेदार सा कीमा करेला बन चुका है हमारे पास। और आप इस तरीके से जब बनाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया तो आप यकीन करें बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होगी और बहुत मज़े का बनेगा। और आपको ये बात याद रखनी है कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है कि आपको पानी जो है वो नहीं डालना है करेला और टमाटर डालने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। रेसिपी पसंद है पर रेसिपी को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उसको सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।